जी, तो फाइनली मरियम की वीडियो आ गई। आशा ने इंस्टा पे कुछ क्लिप्स शेयर किए थे जिसमें हसन साहब आशा की तारीफ़ों के पुल बाँध रहे थे। तो मैंने बात करना मुनासिब नहीं समझी, मैं वीडियो का वेट कर रही थी। मैंने कहा पहले मैं वीडियो देखूँगी, उसके बाद इंशाल्लाह इस पे रिव्यू देंगे। तो हाँ, बात करेंगे जी मरियम का आपने पहले भी वो आई थी। मतलब वो किस्म का मखलावा था, मखलावे की रस्म, लेकिन वो हुई नहीं। कैसे नहीं हुई वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। आज के दिन जो मरियम आई है, इसमें आशा के मिजाज थोड़े चेंज थे। आशा बड़े अच्छे से मिली, इस पे बात करेंगे। हसन को क्या मरियम सिखा के लाई थी कि भई अगर आपने आशा को खुश कर लिया तो समझे फिर हमारे वारे न्यारे हैं, और अगर आशा नाराज़ हो गई तो फिर बुरा मेरा मैका समझो नाराज़ है। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे जी कि आशा बहुत अच्छी है। आशा अपने बहन भाइयों के लिए बहुत करती है, उनके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हमेशा ही दूसरों का सोचती है। लेकिन फिर भी एक बंदी ऐसी है जिसके साथ वो शदीद नफ़रत करती है, और अगर मैं कहती हूँ इतनी अच्छी और दूसरों के लिए सोचने वाली नेचर है इसकी, तो फिर उससे नफ़रत क्यों करती है? आज मैं ये भी आपको बताऊँगी और उससे सवाल भी मैं करूँगी। इस पे भी बात करेंगे, और आंटी जी का बिहेवियर, और आंटी जी बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रही थी। मतलब अब मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ आंटी जी को देख के। आंटी जी के मतलब अंदर जो फीलिंग्स है ना, वो उसकी उनकी फीलिंग्स को बच्चे समझ नहीं रहे। उस पे भी बात करेंगे, और अनमोल ने कुछ सच्ची बातें की, इनकी जो भतीजी अनमोल है उसने कुछ सच्ची बातें की, उस पे भी बात होगी, और साथ ही मोमना के बिहेवियर पे। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी मखलावा रस्म की। तो अफ़सोस मुझे बहुत हुआ कि अगर आज इनके फ़ादर ज़िंदा होते, आज बिलाल इस घर का हिस्सा होता, यहाँ पे होता, मौजूद होता, तो मरियम जिस तरह से उस दिन आई है और रुकी नहीं, चली गई, और कोई उसको इज़्ज़त नहीं दी गई इस घर में जिस दिन ये मखलावे के लिए आए थे वलीमे वाले दिन, और कोई वीडियो नहीं बनाई गई, कोई उनको दिखाया नहीं गया, कुछ भी नहीं। वो चुपचाप चले गए। तो ऐसा ना होता। मरियम आती, उसके फ़ादर होते, बड़े तरीके से रख-रखाव से, जिस तरह बेटियों का हक़ होता है, वो पूरे हक़ अदा होते, और बड़ी मतलब इज़्ज़त एहतराम से बेटी को लाया जाता और रुख़्सत किया जाता, और साथ में जो बेटियों का हक़ बनता है, गिफ्ट्स वग़ैरह साथ देते हैं मैके वाले, वो दिए जाते। लेकिन फिर वही बात है ना कि अब सारे अपने-अपने मुँह सर वाले हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। अगर बहन-भाई कर भी रहे हैं तो वो अपनी वीडियो के लिए, अपना नाक ऊँचा करने के लिए, अपने कंटेंट के लिए। रियलिटी तो यहाँ पे कहीं पे भी दिखाई नहीं देती, मतलब सब फेक है ना। तो मतलब अच्छा नहीं लगा। मरियम उस दिन ऐवें ही चली गई बेचारी। अब फिर आई जी पुरसुकून होके, ज़हन को रिलैक्स करके आई, तो अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मरियम अब वीडियो स्टार्ट करती है। आज का जो व्लॉग था उसमें मरियम के फेस के ऊपर जो उसके ज़हनी सुकून है ना, एक औरत जब बिल्कुल उसका ज़हन पुरसुकून होता है, कोई उसके ज़हन में माइंड में टेंशन नहीं होती, तो वो सुकून उसके फेस के ऊपर नज़र आता है। उस खातून के फेस के ऊपर एक इत्मीनान, सुकून नज़र आता है, और फिर क्या होता है कि वो रिलैक्स होने की वजह से चेहरा खिला-खिला लगता है। तो आज मरियम का चेहरा खिला-खिला सा लगा मुझे, और उसके चेहरे पे एक रौनक थी, और जैसे रूप कहते हैं ना, रूप चढ़ा हुआ था, और तैयार हुई, बड़ा अच्छा सूट सेलेक्ट किया, बड़ी स्मार्ट उसमें लग रही थी। हाँ, वो थोड़ी तंग तंग था सूट स्टिचिंग, ख़ास तौर पे बाजू, तो इसको खुला-डुला लिबास और लॉन्ग शर्ट्स पहननी चाहिए। थोड़ा-सा उसको तनकीद भी हुई कि थोड़ी अपनी ड्रेसिंग सेंस जो है उसके ऊपर काम करो, और हो सके तो ग्रूमिंग क्लासेस जॉइन करो। तो मेरे ख़्याल में मरियम एक सिंपल सी घरेलू सी खातून है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है ग्रूमिंग क्लासेस की। हाँ, वो थोड़ा-सा अपना ड्रेसिंग जो है उस पे थोड़ी-सी वो काम करे। उसको इतना मतलब वो थोड़े टाइट और छोटे कपड़े पहनती है, जो मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है किसी को भी अच्छे नहीं लगते, इसीलिए लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं नीचे। आजकल का फैशन भी खुले-डुले कपड़े पहनने का है। तो मरियम वही पुराने दौर की शलवार कमीज़ छोटे-छोटे से पहनती है। थोड़ी-सी ज़रूरत है कि ड्रेसिंग थोड़ी चेंज होनी चाहिए। मरियम को अब अपना थोड़ा लुक चेंज करनी चाहिए। तो जी तैयार हुए, गाड़ी में बैठे, बड़े खुश मिजाज दोनों मियाँ बीवी, बड़े अच्छे लग रहे। फिर रास्ते में उसने केक पैक करवाया, और मुझे उसकी सबसे अच्छी बात क्या लगी केक की, जो उसने ख़रीदा, अपनी फैमिली की चॉइस को मद्देनज़र रखा। वो कहती है कि मेरे वाले भाई जो है वो हर चीज़ पसंद नहीं करते, और आसानी से उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो इसलिए उसने वो केक सेलेक्ट किया जो पूरी फैमिली को अच्छा लगता है। तो यहाँ से बहन भाइयों की मोहब्बत नज़र आती है जी, कि जब आप अपने बहन भाइयों की पसंद नापसंद का ख़्याल रखते हैं। वरना कुछ लोग 2 पैसे बचाने के लिए इन चीज़ों में भी वो कहते हैं कि बस ठीक है, हाँ ले लो, कोई सा भी ले लो बस। तो ऐसा मरियम ने कुछ नहीं किया। मरियम ने अपने भाई और अपने घर के माहौल, अपने घर वालों की चॉइस के मुताबिक केक लिया। घर पहुँचे, घर सामने मैडम साहिबा जो हैं आशा, मुंतज़िर खड़ी थी, क्योंकि उनको पता था मरियम आ रही है, और उन्होंने दरवाज़ा ओपन किया, और बड़ा खिलखिलाता हुआ चेहरा लेके मिली, बड़ी खुशमिज़ाजी से, अपने आप को कंट्रोल करके, अपना बड़ा उसने कंट्रोल किया आज। ओए होए होए! मैं कहती हूँ क्या ही बताऊँ आपको। और फिर ये लोग बैठे, इनको शरबत पिलाया गया। शरबत पे बहुत नुक्ताचीनी हुई
लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इसराइली प्रोडक्ट्स के जूसेस और कोल्ड ड्रिंक से 1000 गुना बेहतर ये लाल शरबत। तो मैं तो कहूँगी मोमना ने अच्छा किया। अगर फ्रूट होता तो कोई स्ट्रॉबेरी शेक जिस तरह का कुछ बना लेती तो बेहतर था, और नहीं बनाया तो भी कोई मसला नहीं। रेड शरबत भी घर के साफ़ सुथरा पानी में वो भी बेस्ट है, तो इस पर कोई मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए तनकीद। उसके बाद जी फिर खाना वाना खाया। अब जी टेबल पे बैठे हैं, जो इंस्टा पे आपने रील भी देखी होगी आशा की, यहाँ पे काम ख़राब हुआ। यहाँ से आशा ने सॉरी मरियम ने वीडियो को एडिट किया है। मैं आपको ये भी बता दूं, जब पहले मैंने वीडियो देखी, वीडियो 26 मिनट और कुछ सेकंड की थी। दोबारा मैंने वही क्लिप जाके देखने के लिए वीडियो को जब मैंने लगाया, मैं बार बार देखी जा रही हूँ वीडियो को पीछे करके, दोबारा मैं कर रही हूँ आगे, मतलब कि वो क्लिप मुझे मिल जाए। वो क्लिप नहीं मुझे मिला। उस क्लिप में क्या था जी, पूरे 1 मिनट का तकरीबन वो क्लिप वहाँ से एडिट कर दिया गया। उस क्लिप में बातें हुई थी इनकी, आशा, हसन और मरियम की। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मरियम ने वो वहाँ से क्लिप एडिट क्यों किया। उसमें बातें हुई, आशा ने कहा कि मिलिए आप हसन खान से, तो मरियम का जब उसने नाम लिया तो मरियम ने कहा मुझे भी खान बोलो, मुझे खान अच्छा लगता है, पता नहीं खान बड़े अच्छे हैं, हंसमुख हैं, इस तरह कुछ करके। तो हसन ने कहा भी तुमने उनका गुस्सा नहीं देखा। एक तो ये बात नोट करने वाली। दूसरा कि आशा ने कहा कि भाई आपके 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो मरियम ने कहा नहीं नहीं मेरे तो हो गए हैं। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे कि मैं करूँगी सेलिब्रेशन। और फिर आयशा ने कहा कि मेरे भी आपने 1 लाख फॉलोअर कंप्लीट करवाने, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इतना अच्छा बिहेवियर क्यों था, इतना अच्छा मिजाज क्यों था। क्योंकि आशा अच्छी होगी, मैं ये नहीं कहती अच्छी नहीं है, लेकिन वीडियोस में हमें वो अजीब अजीब तरीके का उसका बिहेवियर होता है। हर एक की वीडियो में अलग होती है, वो घट पल में तोला पल में माशा होती है। तो आशा ने कहा मेरे भी आपने कंप्लीट करवाने हैं 1K, ठीक है, 1 लाख फॉलोअर्स। एक तो ये बात थी। तो बाद में मैं वहाँ पे गई हूँ, दोबारा मैंने कहा मैं देखूँ कि वहाँ पे और भी कुछ बातें हुई थी, लेकिन वो क्लिप जो है वहाँ से एडिट हो चुका था। अब मुझे समझ नहीं आई कि मरियम जी उस क्लिप में ऐसा क्या था कि आपने वहाँ से वीडियो एडिट कर दी। क्या आशा को बुरा लगा जो उन्होंने कह दिया कि आपने मेरे करवाने हैं कंप्लीट फॉलोअर्स, उसकी शान में गुस्ताखी हो गई। या फिर हसन जी ने जो कहा कि अभी आपने गुस्सा नहीं देखा इस वजह से, क्योंकि भाई अभी 2 दिन हुए नहीं शादी को, तो आप गुस्से की बातें कर रहे हो, ये वाली बात आपने वहाँ से एडिट की। क्या था क्या मरियम साहिबा, ये तो अब आपको ही पता होगा। अब आपने कमेंट्स में बताना है कि इसमें क्या बात थी जिसकी वजह से वीडियो को एडिट कर दिया गया। अब जी मरियम आशा को कहती हैं कि आपके लिए कुछ स्पेशल कहना है। जब ये बात हुई ना आपके लिए कुछ स्पेशल कहना है, तो मुझे यूँ लगा जैसे वो अपने हस्बैंड को सिखा कर लाई हैं कि भाई मैके में आशा को काबू रखना पड़ेगा। मैके में अगर मैका तो है ही नहीं, खैर मैके तो क्या ही है, बस ना तो अब्बा बेचारा है, अब्बा था तो मैका था, भाई था तो मैका था, जो भाई सारी जिम्मेदारियाँ उठाता था। तो अब तो मैं करा ही नहीं, तो अम्मी बेचारी खुद मोहताज हैं बच्चों की। अम्मी को तो किसी ने इतना नहीं दिया कि भाई एक गिफ्ट लेके दामाद को दे दो कि ये लो अम्मी हमारी तरफ से आप ले लो, हम ला के दे देते हैं, कोई परफ्यूम कोई इस तरह का छोटा मोटा गिफ्ट, ना जी ना, किसी ने भी नहीं। अपनी वीडियोस बनाने के लिए ये लाखों लगा देते हैं, लेकिन एक माँ की नाक ऊँची करने के लिए इनके पास 5,000 रुपये भी नहीं थे। ये उमैर साहब हो गए, अली साहब हो गए, मोमना हो गई, आशा आमना, इस कदर ये मैं कहती हूँ छोटे दिल के लोग हैं। बस जी फिर मरियम ने क्या कहा कि भई आशा आपके लिए कुछ स्पेशल कहना है, तो शुरू हो गए हमारे हसन साहब। अच्छा चलो आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो, बड़ी होने की नाते उसको इज़्ज़त रिस्पेक्ट दे रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, जो मुझे अच्छा लगा। तो लेकिन आप उसको ये कह रहे हो कि भई आपकी फ़ैशन सेंस बड़ी अच्छी है। भई आप किस रिश्ते से कह रहे हो? आप उसके मतलब एक नामहरम मर्द, और वो भी अपनी बीवी को पहलू में बिठा के, आपकी अभी नई नवेली दुल्हन, 2 दिन हुए नहीं आपकी शादी को, वो आपके साथ बैठी है और आप उसके सामने उसी की बहन की फैशन सेंस की तारीफ़ कर रहे हैं और अपनी बीवी को टोक भी रहे हैं कि भाई नहीं नहीं तुम्हारा नहीं, आशा का ज़्यादा अच्छा है। और फिर उसको ये भी कह रहे हो कि हम शॉपिंग पे जाएंगे आपके साथ। तो फिर हसन साहब ये जो आपने तारीफ़ें की अपनी बीवी की कि आप बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, शादी के दिन भी आपका मुंह नहीं थक रहा था, तारीफ़ें को पुल बांध रहे थे, इसका मतलब है कि वो आप झूठ बोल रहे थे। आपकी नज़र तो आशा पे थी और आप तो ये देख रहे थे कि वो ये आशा की ड्रेसिंग सेंस कितनी अच्छी है, इसने तो ब्राइड से भी अच्छे ड्रेसेस पहने हुए हैं। तो ये तो फिर गलत बात है ना, है हसन साहब, ये तो गैर मुनासिब बात थी। और आप इतने मिच्योर, आपके मुंह पे तो ये बात जुड़ी भी नहीं, जच्ची भी नहीं। और आपने ये कहा कि मैंने तो उसी दिन आपको देख लिया था। आशा ने कहा ना ये बात आप अब कह रहे हैं, या कि आप को पहले से पता है कि मेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है और मैं दूसरा को सोचती हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं, पहली मुलाकात पर मुझे समझ आ गई थी। एक मुलाकात पर हसन साहब ने अपनी बीवी को, इतने 1 साल से आपका अपनी बीवी के साथ वो चल रहा है सिलसिला है, तो उसकी समझ नहीं आई आपको। आशा की एक मुलाकात में समझ आ गई आपको कि उसकी फैशन सेंस अच्छी है और वो बहन भाइयों का सोचती है। क्या ही मैं कहूँ अब आजकल के मर्दों को।
फिर तो यही बात हुई ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये तो गलत बात है ना। अब शरीफ मर्द तो ऐसे नहीं करते, और इस्लाम में भी सख्ती से मना है कि मर्द औरत गैर औरत की अपनी बीवी के सामने तारीफ़ ना करे और औरत गैर मर्द की अपने शोहर के सामने तारीफ़ ना करे, लेकिन ये तो सामने बैठ के कर रहे हैं। तो फिर शॉपिंग का भी वादा कर लिया जी आशा ने। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगी हसन साहब कि आशा जो शॉपिंग करती है ना, वो शॉपिंग कोई आम शॉपिंग नहीं होती। जो आपने उससे वादे किए, क्या आपकी जेब इजाज़त देती है कि आप इतने इतने महंगे ब्रांड से शॉपिंग कर लोगे? मरियम तो अपनी चादर देख के पाँव फैलाने वाली लड़की है। वो तो अपना किसी को माथा, किसी का रड माथा देख के अपना बिल्कुल भी नहीं फाड़ती। मैंने ये बात कई बार नोट की है। मोमना और आशा बहुत फजूल खर्च हैं, लेकिन मरियम बिल्कुल भी फजूल खर्च नहीं है। तो हसन साहब, क्या फिर आप अपने पैसों से आशा की चॉइस से अपनी बेगम को ड्रेसेस लेके दोगे डिज़ाइनर? तो अब मैं वेट करूंगी इस चीज़ का, ठीक है। मैं इंतज़ार करूंगी कि वो दिन, आशा कह रही थी वो 6 महीने तक तो मैं जा नहीं सकती, कौन सा उसने शॉपिंग मॉल का नाम लिया, तो वो कहते कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे, आप जब ठीक होंगे फिर चले जाएंगे। हैं तो 6 महीने फिर आपको पैसे जोड़ने पड़ेंगे आशा की पसंद की शॉपिंग करने के लिए। तो शुक्र करें कि आपको एक घरेलू समझदार सुगड़ और क्या कहते हैं कि समझदार लड़की खातून मिली है, जिसको जो मुकाबलेबाजी नहीं करती, जिस तरह आशा और मोमना करती है ना मुकाबले, दूसरों के मुकाबलों में अपना नुकसान कर बैठती हैं। तो मरियम ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे तो बड़ा बुरा लगा जी कि भाई ये गैर औरत की नमहरम लड़की की आप इस तरह खुलेआम बीवी के सामने तारीफ़ों के पुल बांध रहे हो। तो अब यहाँ पे हसन ने एक बात की कि ये सोचती है अपने बहन भाइयों का, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हसन साहब, आपने इनसे ये नहीं पूछा कि अगर आप इतने बड़े दिल की खातून हैं और आप अपने बहन भाइयों का बहुत सोचती हैं, तो फिर आपका एक भाई है बिलाल, उसकी एक अदद बीवी है, वो भी आपसे छोटी है, तो उसका आप क्यों नहीं सोचती? उसके लिए आपके दिल में नरम गोशा क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो महान हैं, आप तो अच्छी हैं, आप तो सबका ख्याल रखती हैं, खुद को इग्नोर करके बहन भाइयों का सोचती हैं, और उन्हीं के लिए आपने शादी भी नहीं की। तो फिर समीना से आपकी क्या जेलसी है? समीना से आपका क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप उसका चेहरा भी देखना, उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करती हैं? इतना आपके अंदर उसके लिए जहर है। तो मैं बताती हूँ, आशा सिर्फ तारीफ़ों की भूखी है जी। आशा की पूरी फैमिली को पता है कि आशा को मनाना बिल्कुल आसान है, बस इसकी तारीफ़ों को पुल बांध दे, जैसे आज मरियम ने अपने शोर से तारीफ़ें करवाईं। लेकिन ये काम समीना ने नहीं किया, क्योंकि समीना इनके ख़ानदान से बाहर की है, पढ़ी लिखी समझदार है, और उसको मुनाफ़कत शायद नहीं आती, और उसने शायद जो आशा चाहती थी वो उसने नहीं किया। उसने आशा की खुशामदें नहीं की, आशा को उसका जिस तरह आशा चाहती थी वैसे वो इस घर में नहीं रही, क्योंकि आशा हर एक को अपने इशारों पर चलाना चाहती है। मरियम के साथ भी इसकी थोड़ी बहुत क्यों अनबन हो रहती थी कि हमेशा मरियम अपनी मर्जी करती है। इसने खुद 100 बार वीडियोस में बोला कि मरियम किसी की नहीं सुनती, इसलिए मुझे मरियम पे वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन मरियम क्योंकि अपनी मर्जी करती है, मेरे से मतलब मैं उसे कुछ कहूँ भी तो वो मेरी बात नहीं मानती, इसलिए मेरी उससे नाराज़गी रहती है थोड़ी बहुत, ठीक है। हाँ, लेकिन वो ये कहती है कि मैं लड़ाई नहीं करती मरियम से। एक बात और मैं आपको बता दूं कि समीना के लिए इसके दिल में क्यों कोई जगह नहीं है, क्योंकि मोमना के लिए भी इसके दिल में कोई जगह नहीं है। ये जो आपको मोमना के साथ ये नज़र आती है ना नॉर्मल, ये सिर्फ इसकी मजबूरी, और दूसरा इनका चैनल वीडियोस में ये इस तरह नज़र आती हैं क्योंकि Q&A की वीडियो 2 साल पुरानी, जिसमें इसने साफ साफ बोला था कि मुझे कोई भी भाभी अच्छी नहीं लगती, मुझे सिर्फ आमना अच्छी लगती है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो चली गई है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी खुशी में मैं खुश हूँ। और अगर आपको याद हो तो जिस तरह अब ये हसन के साथ ये कह रही है ना, हसन के साथ बहुत इसका नज़र आया, इसने एहतराम भी किया, अच्छे से मिली भी, खुश भी हुई, और हसन ने भी इसकी तारीफ़ की। ये सेम चीज़ें हमने देखी हैं पहले उमैर के साथ इसकी, आप याद करें, पीछे चले जाएँ। लेकिन अब क्या हालात हैं कि उमैर साहब कहते हैं ये मेरी छोटी सास है, सही है। अब जी बात करते हैं, अनमोल ने सच बोला, उसने कहा मेरी अम्मा शादी के दिन अच्छी लग रही थी, मेरी फुफ्फो मरियम तीनों दिन अच्छी लग रही थी, हस्बैंड भी अच्छे लग रहे थे। और आशा ने जब अपने बारे में पूछा तो उसने कहा कि भाई मुझे तो याद ही नहीं है आपने किस तरह के ड्रेसेस पहने थे। तो वहाँ पे आप इसका फेस देख लें, जो इतनी अच्छी बनती है, जो कहती है मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, वहाँ पर आप इसका फेस देख लें किस तरह इसका फेस लटक गया था। आंटी जी बहुत अफसरदा नज़र आई, क्योंकि आंटी जी ये चीज़ें फील कर रही हैं कि हस्बैंड होते तो आज हालात कुछ और होते, ठीक है। तो वो बहुत इस चीज़ को, इस कमी को फील करती हैं और वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मरियम के जाने का उनको दुख है और मरियम की कमी भी वो फील कर रही थी, स्पेशली जब बच्चे उनको तंग करते हैं तब। तो ये था जी पूरी वीडियो का खुलासा। मुझे मेरे माइंड में जो जो चीज़ें थी मैंने आपसे वो डिस्कस की। वीडियो आपको कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, और मरियम से आप पूछें कि वीडियो आपने एडिट क्यों की। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।